खुदावंद यीशु मसीह में आप तमाम का उसके पाक और पवित्र अध्ययन में, उसके पवित्र शास्त्र में आप तमाम का स्वागत करता हूँ। प्रिया जीजो, प्रभु के हम लाख लाख शुक्रगुजार हैं कि उसके द्वारा दिन प्रतिदिन हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम उसके पाक और पवित्र वचन का गहराइयों से अध्ययन करें, ताकि हमारे जीवनों में परिवर्तन आए, बदलाव आए और हमारा जीवन बहुत ऐसे आशीष और बरकतें पाए, एक अच्छे मार्ग पर चले, सच्चाई को प्राप्त करें और प्रभु के नाम को ऊंचा करें। आज का मेरा विषय है शेयर योर लव, परमेश्वर का प्यार को बांटना बहुत जरूरी है। अगर आप उसके प्यार को नहीं बांटते हैं, उसकी मोहब्बत का साझा नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि आप अभी भी परमेश्वर से मीलों दूर हैं। आपने अभी भी उस खुदावंद यीशु मसीह को नहीं पहचाना, जिसको पहचानने की आवश्यकता है आपको। अगर आपके पास में पवित्र शास्त्र है, मेरे साथ में निकालिए यूहन्ना रचिता सुसमाचार, उसका 15 अध्याय 13 और 14वें वर्ष। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है, बड़ा क्लियरली बताया है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। यह सच्चाई है प्रिय भाइयों और बहनों, यह हकीकत है कि इससे बढ़कर कोई भी प्यार नहीं पाया जाता, जो अपने मित्रों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, जब वो संकेती में हों, कठिन वक्त से गुजरते हों, उनके लिए जब आप एक ढाल बन के खड़े होते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उससे बढ़कर कोई और जीवन या मित्रता या मोहब्बत नहीं पाई जाती है। क्योंकि प्रभु यीशु ने दोस्ती के खातिर, मोहब्बत के खातिर, मित्रता के खातिर अपना प्राण दे दिया, अपना जीवन कुर्बान कर दिया। क्या ऐसा कोई कर सकता है? मैं सोचता हूं कि ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, जैसा क्या प्रभु यीशु ने किया है। आइए आगे क्या कहा है। और 14वें वर्ष में लिखा है, और जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, अगर उसे तुम मानो तो तुम मेरे मित्र कहलाओगे। वह कौन सी आज्ञा है? एक दूसरे से मोहब्बत करना, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की है, जैसे मैंने तुम्हारी सहायता की है, जैसे मैंने तुम्हारी उंगली पकड़ करके तुम्हें दुख और परेशानियों में से निकाला है, तुम भी एक दूसरे से वैसे ही कार्य करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो। क्योंकि प्रभु ने कहा है, मेरी सबसे बड़ी आज्ञा वो यही है। कौन सी? कि तू अपने समान
अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख। अगर तू अपने समान अपने पड़ोसी से मोहब्बत करेगा तो तेरा खुदावंद तेरा प्रतिफल अवश्य तुझे देगा। अन्यथा खुदा की बादशाहत में तो क्या उसकी आशीष और बरकतों से भी बहुत दूर रह जाएगा। आइए आगे क्या कहा है, आगे कहा है खुदाबंद ने क्या कहा, देखिए, मेरी आज्ञा यह है 12वें वर्ष कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। आमीन। प्रभु स्वयं इस बात को कह रहे हैं यूहन्ना के द्वारा, जैसा प्रेम मैंने तुमसे किया है मैं चाहता हूं वैसा ही प्रेम तुम भी एक दूसरे से रखो। कौन सा? जिसमें ना तो कोई कपट हो, ना कोई छल हो, ना कोई स्वार्थ की भावना हो, बल्कि कैसा हो? निस्वार्थ प्रेम हो। तभी तो खुदाबंद का पाक कलाम कहता है, यूहन्ना रचिता सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसकी 16वीं वर्ष में लिखा है कि खुदा ने बड़ी शिद्दत से मोहब्बत की इस जहान से कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हलाक कर दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो अनंत जीवन पाए, बल्कि नाश ना हो। खुदा की मोहब्बत, खुदा का प्यार ये है प्रिय अजीजों। आज अगर हम देखें, अगर मेरा प्रिय मित्र अगर दुख में होता है तो मैं उस पर हंस पड़ता हूं, उसकी सहायता करने के बजाय। हम अच्छी तरीके से जानते हैं अय्यूब के जीवन के बारे में। जब शैतान ने उस पर ताना कसा, उसकी परीक्षा ली, तो उसका सब कुछ खत्म हो चुका था। उसके जो दोस्त थे, जो मित्र थे, वो आकर के उसके दुख में बैठे। क्या वो वाकई उसके दुख में शरीक हुए थे? सवाल आता है। वचन कहता है कि वो अंदर से कुड़कुड़ा रहे थे कि इसके साथ ठीक हो गया, ऐसा ही होना चाहिए था। क्या यही सच्ची मित्रता है? इसी को सच्ची मोहब्बत कहा जाता है। यहां तक कि उसकी अपनी स्वयं की हमसफर जीवन साथी, उसकी पत्नी, उसने भी उसके ऊपर ताना कसा और उसने भी उसको धुतकारा। क्या यही एक उसके जीवन साथी की मित्रता थी उसके साथ, उसके दुख में साथ निभाना? नहीं। प्रभु का वचन कहता है, जैसे मैंने आपसे मोहब्बत की वैसे तुम भी वैसे ही एक दूसरे से मोहब्बत करो। वही सच्ची मित्रता कहलाती है प्रिय अजीजों। आइए मेरे साथ में आगे निकालिए रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और उसकी 9 और 10वीं वर्ष में पढ़ेंगे। प्रभु का वचन कहता है यहां पर, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो। प्रेम निष्कपट हो, उसके अंदर कोई बुराई ना होनी चाहिए। भलाई में लगे रहो। कैसे? भलाई में लगे रहो। प्रभु यीशु ने इस दुनिया के लिए इतनी भलाई करी कि उसने अपना जीवन भी दे दिया, अपनी कुर्बानी दे दी और अपनी मौत को उसने सामने नजदीक से देख रहा था
कितना दुख और कितना कष्ट उसको हो रहा था। और तभी उसने अपने शिष्यों से कहा कि मैं जाता हूं और प्रार्थना करता हूं और तुमसे क्या उम्मीद करता हूं कि जागते रहो। प्रभु का वचन कहता है कि जब वो गेतसेमनी में गए और वहां दुआ कर रहे थे, तो प्रभु का वचन कहता है जब वो एकांत में थे, उनका पसीना ऐसे बह रहा था जैसे कि लहू की बूंदें टपक रही हैं। बड़ी नजदीक से उन्होंने अपनी मौत को देखा। प्रिय अजीजों, जब ऐसा वक्त मेरे और आपके सामने आता है तो हम थरथरा जाते हैं, हम अपने होश हवास भूल जाते हैं, और ऐसे में हमें सहायता की जरूरत होती है। और तभी प्रभु यीशु ने कहा था कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो निरंतर। और आज हम क्या करते हैं? अपने अजीज के लिए, अपने मित्र के लिए प्रार्थना करनी तो दूर की बात है, उस पर ताना कस देते हैं। अय्यूब के दोस्तों ने जो है उस पर ताना कसा, ना कि उसके दुख में शरीक हुए। यहां तक कि उसकी पत्नी भी जो है उस पर ताना कस दिया। भला होता कि उसकी सामर्थ्य पाने के लिए प्रार्थना करते खुदा से, आए खुदा तू इसको सामर्थ्य दे, इसको हिम्मत दे कि इस दुख के वक्त में सच्चे मित्र बन जाएं, उसकी हौसला और अफजाई करें। खुदा इसीलिए कहता है यहां पर, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। और 10वीं आयत कहती है कि भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करो। ऐसा करने पर एक दूसरे में बढ़े चले हो। जब आप ऐसा करते हैं तो एक दूसरे में क्या है? आप बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रिय अजीजों, एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, एक दूसरे की मदद की जरूरत पड़ती है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं। एक जोड़ा जो पैरालाइज है, लड़की देख नहीं सकती और लड़का जो है वो चलने में असमर्थ होता है। प्रभु का वचन कहता है एक दूसरे की सहायता एक दूसरे को पड़ती है। वक्त आता है उन दोनों को एक साथ मिलाने का। पेरेंट्स कहते हैं कि हमारी बेटी ब्लाइंड है, अंधी है, वो देख नहीं सकती, हम इसकी शादी नहीं कर सकते। और उस नौजवान ने खुदा से यह वादा किया कि प्रभु जब तक ये देख ना ले मैं तब तक इससे शादी ना करूंगा। उसने एक एक 2-2 रुपया करके कम इकट्ठा किया। दिन आया उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है और वहां पर डॉक्टर से बात करता है, चेकअप कराता है। डॉक्टर कहते हैं ना उम्मीद है, नहीं हो सकता, ये नहीं देख सकती। उस नौजवान ने कहा आखिर कोई तो वजह हो सकती है, कोई तो रास्ता निकल सकता है। डॉक्टर ने कहा कि अगर कोई अपनी आंखें इसे डोनेट कर दे तो शायद ये जीवन, इस जिंदगी को देख सकती है, खुदा की कुदरत को। उसने कहा आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। और वो नौजवान अपनी आंखें उसे दान कर देता है और दान करने के बाद में अपने घर आ जाता है और काला चश्मा लगा लेता है ताकि उसके माँ बाप उसके कुछ ना कहें। अगले दिन जब वो जाता है
तो उधर वो लड़की कहती है कि मैं उस शख्स को देखना चाहती हूं पहले जिसने मुझे ये उपहार दिया है। और जब वो नौजवान उसके सामने जाकर खड़ा होता है तो वो उसे पहचानने से इनकार कर देती है, उसे इनकार कर देती है। जानते हो वो क्या कहता है आखिर में? जिसने तुम्हें ये दान दिया है उसे बेशक भूल जाना, बल्कि जिसकी ये आंखें हैं उसे कभी मत भूलना। इतनी बात कह करके वो आ जाता है। प्रिय अजीजों, प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे प्यार में छल और कपट ना होना चाहिए, निष्कलंक होना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 बाब और 18वें वर्ष में, यदि तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। प्रभु ने ऐसा प्यार किया है। हमारा दुनियावी प्यार कैसा है? स्वार्थ भरा है। और वो नौजवान आ जाता है। प्रभु ने तो अपना सारा ही जीवन दे दिया है। आज हम उसकी कुर्बानी की वैल्यू भी नहीं समझते हैं। आइए मेरे साथ में निकालिए गलतियों की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और उसकी 2 वर्ष में लिखा है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। वचन कहता है एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे की मदद करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मेरे नाम को जलाल और उसको महिमा मिलती है। मेरे नाम को जलाल और महिमा मिलती है। प्रिय अजीजों, खुदा का कलाम कहता है तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं घटता जाऊं। आज खुदा का कलाम बढ़ना बहुत जरूरी है, उसकी सच्चाई का बढ़ना बहुत जरूरी है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु का प्यार सच्चा है, सच्चा प्यार है और हमें सच्चे प्यार को नहीं छुपाना चाहिए। उसमें छल और कपट नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए। ऐसा ना होना चाहिए कि मुझे आंखों की रोज आंखें मिल गई और मैं खुदा की कुदरत को, भंकार को देख सकती हूं, और जिसने आंखों मुझे दान करी है मैं उसको पहचानने से ही इनकार कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि जब वक्त आए कि और हम कहें कि खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह, और प्रभु यीशु ये ना कह दे, कहे दुष्ट मेरी नजरों से दूर हो जा, मैं तुझे नहीं पहचानता पापी। तेरे अंदर तो मैंने मित्रता, दोस्ताना, भाईचारा, प्यार ही नहीं देखा, तो मैं कैसे तुझे अपना कहूं। इसलिए वचन कहता है यहां पर तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। अगर हम ऐसा करते हैं तो प्रभु की मर्जी को पूरा करते हैं। आइए मेरे साथ निकालिए आखिर में पहला पतरस उसके 4 बाब और उसकी जो है 10 और 11वें वर्ष में देखेंगे क्या लिखा है। पहला पतरस उसका 4 अध्याय 10 और 11वें वर्ष में क्या लिखा है। प्रिया जीजो, प्रभु ही सच्चाई है, प्रभु ही जीवन है, प्रभु ही सच्ची मित्रता है। अगर प्रभु में बढ़ना है तो उसके लिबास को पहनना बहुत जरूरी है। आइए, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। आप मित्रता के भंडारी हैं, आप दया के भंडारी हैं, आप ईमान के भंडारी हैं। आपको मसीह में बढ़ना है। आप सिर्फ अपने शरीर के डील डोल में ही नहीं बढ़ना,
बल्कि उसके ईमान में, उसके अनुग्रह में, उसके कार्यों में, जैसा उसने सिखाया है हमें उनमें बढ़ना है। और तभी हमारी एक सच्ची मित्रता, एक सच्चे मित्र कहलाएंगे, क्योंकि प्रभु की यही इच्छा मुझसे और आपसे है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो मेरा और आपका जीवन व्यर्थ है, इस दुनिया में व्यर्थ है। और आगे क्या कहा देखिए 11वें वर्ष में, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। वाह आमीन। प्रिय भाई और बहनों, अगर आपके मुख से अगर लफ्ज निकलते हैं तो परमेश्वर के, प्रभु यीशु के मिठास भरे उसके वचन के लफ्ज निकले, लोग कहें कि ये सच्चे मधुर प्रभु यीशु के वचन हैं। हमें इन्हीं की आवश्यकता थी, इन्हीं की जरूरत थी। आपके मुख से अगर किसी के लिए निकले तो प्रभु यीशु के वचन निकले। खास अय्यूब के दोस्त उसके लिए कहते कि तू हिम्मत मत हार, हम तेरे साथ हैं। उसकी पत्नी अगर उसे कहती कि हिम्मत ना हारिए, मैं आपके साथ हूं। वो नौजवान जिसने आंखें दी थी उस नौजवान लड़की को, वो कहती मैं आपकी शुक्रगुजार हूं। तो खुदा कहता कि धन्य है प्रभु, मेरे लोग आज मेरे प्यार को जानते हैं, मेरी मोहब्बत को जानते हैं, और आज मेरी मोहब्बत इनके अंदर कायम पाई जाती है। आइए आगे क्या लिखा है, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, और महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का हो। आमीन। अगर आप सच्चे मित्र बनना चाहते हैं, सच्ची मोहब्बत करते हैं, तो आइए मसीह के पर ईमान लाइए और मसीह की दीनता और उसकी करुणा और दया में बढ़ते जाइए। वही एक सच्ची मित्रता है। अगर आप ऐसा करते हैं और ईमान लाते हैं तो आइए मेरे साथ दुआ में। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं आपका, आपके पैगाम का जो आपने दिया है। काश हमारे दिलों में, मनों में बदलाव आए और हम जैसा तू चाहता है वैसे चलें। हमें ऐसा दिल और दिमाग दे, तेरे नाम को कायम करें, मसीह के नाम से आमीन।